जी हाँ दोस्तों, तो आपको थंबनेल देखकर जैसा कि पता चल रहा होगा कि आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये होने वाली है राजस्थान के प्रमुख शिलालेख और सिक्कों पर। तो इस वीडियो में हम छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों और सिक्कों से संबंधित होंगे, और जो राजस्थान इतिहास का यूँ कहें एक बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाला है यह वीडियो। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना और वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करना। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो उत्कीर्ण अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे एपिग्राफी कहते हैं। आगे है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो राजस्थान में जो सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त अभिलेख गोसुंडी अभिलेख से है। आगे है, सामोली शिलालेख किस गुहिल वंश से संबंधित है? मतलब गुहिल वंश के किस शासक से सामोली शिलालेख का संबंध है? तो सामोली शिलालेख का जो संबंध है वो गुहिल वंश के शिलादित्य नामक शासक से है। आगे है, अपराजिता का शिलालेख वर्तमान में किस म्यूजियम में रखा है? तो वर्तमान में है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम जो अजमेर में है वहाँ पर रखा है, और यह है प्राप्त चित्तौड़गढ़ से हुआ अपराजिता का शिलालेख। आगे है वो है, किस लेख को जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? जी हाँ, तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त एक अभिलेख है जिसे कहा जाता है मानमोरी का लेख। इसे कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने इंग्लैंड जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। आगे है, एनालस एंड एक्विटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? तो यह कर्नल जेम्स टोड की ही पुस्तक है। आगे है, किस लेख में मौर्य राजा धवल के बारे में वर्णन मिलता है? तो कोटा से प्राप्त अभिलेख है जिसे कहते हैं कर्णसभा का लेख। उसमें एकमात्र राजस्थान के यूँ कहें कि एकमात्र मौर्य राजा धवल के बारे में वर्णन मिलता है। बाकी किसी अभिलेखों में राजस्थान से प्राप्त कोई मौर्य राजा का उल्लेख नहीं मिलता है, एकमात्र है, इसलिए इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे है, बुचकला शिलालेख में किस प्रतिहार शासक का पता चलता है? तो बुचकला शिलालेख के में जो प्रतिहार शासक हैं नागभट्ट द्वितीय, उनके बारे में पता चलता है, उनके शासनकाल के बारे में पता चलता है। आगे है वो है, घटियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? जोधपुर ग्रामीण। तो ये जो दो क्वेश्चन है सॉरी यहाँ पर मिक्स हो गए हैं। तो अगला एक क्वेश्चन ये है कि घटियाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से? जोधपुर ग्रामीण से। और आगे जो है वो है, किस परिस्थिति में वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो या फिर वागड़, जिसे जो डूंगरपुर उदयपुर वाला क्षेत्र है उसके लिए किस परिस्थिति में वारगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है? तो हर्षनाथ मंदिर की परिस्थिति जो वर्तमान में सीकर में है वहाँ से वागड़ के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्क कर लेना, ये अलग है यहाँ से ये वाला। आगे है, राजस्थान के किस लेख में कर्नल जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड ले गई? तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभिलेख भी है जिसे कर्नल जेम्स टोड अपने साथ ले गए। तो कौन सा है वो? आहड़ का शक्ति कुमार का लेख। आगे है, किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो किराड़ू मंदिर है वो महामारू, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, महामारू शैली में है, जिसे गुज्जर प्रतिहार शैली भी कहा जाता है। अगर वीडियो का बेस अच्छा लग रहा हो तो अपने भाइयों बहनों तक यह वीडियो ज़रूर से शेयर करें और चैनल को ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारा हौसला बढ़े। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है वो है, किस शिलालेख में चौहान शासकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो चौहान शासकों को वत्स गोत्र ब्राह्मण किस शिलालेख में कहा गया है? तो भीलवाड़ा का जो शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, उसमें चौहान शासकों को ब्राह्मण बताया गया है। आगे है, बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया क्षेत्र के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? तो बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें बिजोलिया क्षेत्र के लिए उत्तरमाद्री नाम का प्रयोग किया गया है। आगे है वो है, विजयशाही सिक्के किस राज्य में प्रचलित थे? तो सिक्कों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। विजयशाही सिक्के
तो वो थे जोधपुर राज्य में। आगे है बिजोले शिलालेख में जालोर के लिए क्या नाम मिलता है। तो बिजोले शिलालेखों में जालोर के लिए जो नाम मिलता है वो है जाबालीपुर। आगे है किस परिस्थिति, यहाँ पर परिस्थिति कर लेना, सॉरी काट के, किस परिस्थिति में, यहाँ पर कट कर लेना, किस परिस्थिति में राजा बप्पा व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। तो पाली में प्राप्त रणकपूर की परिस्थिति में राजा भोज व काल भोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि जो राजा बप्पा थे उनका ही उपनाम या फिर कहें प्राचीन पहला नाम क्या था, काल भोज। आगे है वो है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति विजय स्तंभ के किस मंजिल पर लगवाई गई। तो कीर्ति स्तंभ जो परिस्थिति है उसे अत्रि महेश नामक कवि ने 9वीं मंजिल पर लगाया, जिसमें राणा कुंभा के विजयों का वर्णन है कि उन्होंने किन किस क्षेत्र में विजय की, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इसके बारे में। आगे है हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किस परिस्थिति में मिलता है। तो जगन्नाथ परिस्थिति में जो उदयपुर में है उसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे है भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो राजसमंद में स्थित राज परिस्थिति भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है। आगे देखते हैं। आगे है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन करने वालों को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आगे है गद्दिया सिक्के इम्पोर्टेंट, मार्क कर लेना, गद्दिया सिक्के कहाँ प्रचलित थे। तो गद्दिया सिक्कों थे मेवाड़ तथा मारवाड़ में। आगे है स्वरूप शाही सिक्के किस राज्य में प्रसिद्ध थे। तो मेवाड़ राज्य में प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं। आगे है सालिम सिंह सिक्के किस राज्य में प्रचलित थे। तो सालिम सिंह नामक जो सिक्के थे वो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर इन जिलों में प्रचलित थे। आगे है किस प्रतिहार शासक ने मारवाड़ में आदिवासी सिक्के चलाए। आदिवासी नहीं, यहाँ पर है आदिवराह है, जो मिहिर भोज राजा था उसकी उपाधि भी थी। आदिवराह कर लेना यहाँ पर, सॉरी काट कर। तो मिहिर भोज जो प्रतिहार शासक था उसने अपनी उपाधि आदिवराह के नाम पर मारवाड़ में सिक्के चलाए। आगे है बीकानेर में प्रचलित प्रमुख सिक्के कौन से थे। तो आलमशाही और गजशाही बीकानेर में प्रचलित प्रमुख सिक्के थे। आगे है जैसलमेर राज्य में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। तो जैसलमेर राज्य में जो प्रचलित थे वे थे मोहम्मद शाही, अखे शाही तथा डोडिया। ये 3 प्रमुख सिक्के थे जो जैसलमेर राज्य में प्रचलित रहे। आगे है तमाचा शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे। तो तमाचा शाही सिक्के थे वे धौलपुर में प्रचलित थे। आगे है वो है झाड़ शाही सिक्के या फिर झाड़ शाही कहाँ की मुद्रा थी। तो जयपुर के जो राजा थे उन्होंने झाड़ शाही नामक मुद्रा चलाई। आगे है वो है राव शाही किस राज्य के संबंध थे। राव शाही सिक्के तो वो थे अलवर के। आगे है शाहपुरा के शासक कौन सा सिक्का चलाया। तो शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने 11 सिद्धिया नामक सिक्का चलाया। आगे है गुमान शाही सिक्के प्रचलित थे। तो गुमान शाही सिक्के थे वो कोटा के प्रचलित थे। आगे देखते हैं। आगे है वो है मदन शाही सिक्के का संबंध किस राज्य से है। तो मदन शाही जो सिक्के हैं उनका संबंध झालावाड़ राज्य से थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लास्ट में आकर कह रही हूँ कि वीडियो को अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपका टाइम वेस्ट बिना हुए तो वीडियो में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें। आगे देखते हैं। आगे है सिक्कों में प्रचलित सिरोही में प्रचलित सिक्का था। तो सिक्कों में जो कौन सा सिक्का था जो सिरोही में प्रचलित था। तो डब्बू शाही नामक एकमात्र सिक्का है जो सिरोही में प्रचलित था। आगे है चांदोली नामक सिक्का चांदी का था। जो चांदोली नामक सिक्का वो कहाँ कहाँ प्रचलित रहा। तो मेवाड़ था किशनगढ़। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को 10 में से कितनी रेटिंग दोगी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।